हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात के एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक अलग ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी और एक अलग ही रंग रूप इंडिया का वहां आपको दिखेगा। मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा वहां बहुत ही डेवलपमेंट करा है उस एरिया में। केवड़िया वो इलाका है, केवड़िया और एकता नगर उसका पूरा वो वहाँ जंक्शन भी है, रेलवे स्टेशन वगैरह। तो एकता नगर का वो है वडोदरा से लगभग 1 घंटा 30 मिनट दूर है। तो सबसे पहले हम वहाँ जाने की बात करते हैं। आप उस एरिया में कैसे जा सकते हैं? तो अगर आप उस एरिया का प्लान बनाते हैं तो आसपास कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं। आप ओवरऑल काफी मतलब एक हफ्ते का प्लान बनाकर आसपास भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही विजिट करने जाते हैं तो आपको वहां 2 दिन आराम से लगेंगे और 2 दिन में ही आप सब चीजें वहां अच्छे से घूम सकते हैं। एक दिन काफी है, लेकिन कुछ चीजें आपकी छूट जाएंगी क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें हैं और उन चीजों को कवर करने के लिए 2 दिन लगेंगे। और अगर आप कुछ चीजें छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से 1 दिन का 2 दिन का एक्टिविटीज कम ज्यादा कर आप अपना प्लान बना सकते हैं। अगर हम वहाँ जाने की बात करते हैं तो ऑल इंडिया से वहाँ बस सर्विस चलती है, तो आप जा सकते हैं। और वडोदरा से उसका सबसे बेहतरीन कनेक्शन है क्योंकि वडोदरा से ज्यादातर टूरिस्ट वहाँ जाता है। तो वडोदरा आपको पहुंचने के लिए आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वडोदरा में ही है। आप अपनी प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं, ओला, टैक्सी, उबेर और किसी भी चीज से आप वहाँ जा सकते हैं। और बहुत ही आपको मजा आने वाला है जब आप जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक जगह है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो होटल्स और स्टेज के बारे में। तो जब आप वहां पहुंच जाएं तो सरदार सरोवर रिसोर्ट द फर्न होटल है वहां, आप उसमें स्टे कर सकते हैं। और BRG बजट स्टे और 3 टेंट सिटी भी है वहां पर। आपको उनकी जो ऑफिशियल ऐप है SOU वाली, उसका जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहां पर जरूर देखिएगा। बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वहां पर आप उसके अलग अलग टिकट बुक भी कर सकते हैं और वहां पर वहीं से ही आपका एक लिंक खुल जाएगा होटल्स वगैरह के लिए। तो एक मेन वेबसाइट जो है वो उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आप अगर एक बजट ट्रेवलर हैं, अगर आप लिमिटेड बजट लेकर चलते हैं तो आप होटल BRG बजट स्टे में रुक सकते हैं। होटल BRG बजट स्टे बहुत ही अच्छा एक होटल है। वहां पर आपको हर तरीके के रूम उपलब्ध हो जाएंगे, AC, नॉन AC और स्यूट वगैरह हर चीज। बहुत अच्छी पार्किंग है, खाना बहुत अच्छा है, चीप प्राइस में और क्वालिटी और हर चीज बहुत अच्छी है। आप वहाँ BRG बजट स्टे में रुक सकते हैं अगर आप अपना एक बजट मनी पैक लेकर चलते हैं तो। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा हायर बजट अपने लेकर चलते हैं ऑन हायर साइड तो आप जा सकते हैं टेंट सिटी। 3 टेंट सिटी में बनी हुई है। उसका प्राइस थोड़ा सा हाई है लेकिन आप वहां रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपको एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। नर्मदा नदी के किनारे पर टेंट सिटी बनी हुई है। बहुत ही आपको सुंदर वहां एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फिर हम देखते हैं उसकी टूरिस्ट एक्टिविटी, टूरिस्ट अट्रैक्शन। वहां से 20 से 30 चीजें टूरिस्ट के लिए घूमने की है। बहुत ही आपको सुंदर वहां आपको दिखेंगी चीजें और बहुत ही अच्छा आपको वहां एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए अपनी इसी इटिनरी की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले अगर आप जैसे BRG में रुकते हैं, मोस्टली लोग BRG में रुकते हैं क्योंकि काफी अच्छा वहां पर सब चीज है। तो अगर आप BRG में रुकते हैं तो वहां से सारी चीजें बहुत पास है, जैसे आरोग्य वन। और अगर आप नर्मदा आरती भी जाना चाहते हैं तो एक ब्रिज जाता है, वहां से आप जा सकते हैं। और अगर हम शुरुआत करते हैं 8 बजे से, अगर आप वहाँ 8 बजे से सब चीज शुरुआत करते हैं, आप उसी हिसाब से अपना टाइम कस्टमाइज कर सकते हैं जिस समय आप वहाँ पहुंचते हैं। तो मैं आपको 8 बजे से बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे से। तो सबसे पहले आप जाइए मियावाकी फॉरेस्ट। वहां पर GRCTC की बस चलती है, वो नॉन ऑफ कॉस्ट चलती है, फ्री चलती है। उससे आप कहीं भी इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी वहाँ ऑटो वगैरह भी चलते हैं। उनका फिक्स गवर्नमेंट प्राइस है, वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। उनका फिक्स गवर्नमेंट प्राइस है और जिस भी होटल में आप रुकेंगे उनकी एक लिस्ट भी होती है। वहां पर सारे ड्राइवर महिला ड्राइवर होती हैं और वहां पर आप ऑटो बुक करके भी जा सकते हैं। बाकी जो फ्री बस सर्विस चलती है सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप सबसे पहले मियावाकी फॉरेस्ट जाइए। जो बस सर्विस चलती है वो आपको हर जगह रोकती है। ऐसे नहीं कि एक जगह ले जाएगी, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही ले जाकर छोड़ेगी। वो रास्ते में कई स्पॉट लाती है, जहां भी आपको उतरना है वहां पर उतर सकते हैं। तो मियावाकी फॉरेस्ट जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी की एक तकनीक है
जो शहरी नवीकरण में क्रांति लाती है। इसमें देशी पेड़ की प्रजातियों को एक साथ रोपण करा जाता है, और जो जैसे पूरा जंगल होता है वो 20 से 30 साल उसे लगते हैं, कई बार 40 साल या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन उसी जंगल को, उन्हीं बड़े बड़े वृक्षों को ये 2 से 3 वर्षों में एक बहुत बड़ा वन बना देता है। मियावाकी तकनीक एक क्रांति लाने वाली तकनीक है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर आपको वहां दिखेगा, एक रास्ता बनाया हुआ है और चारों तरफ उस टेक्निक से उगाए हुए पेड़ है, आप उनका वहां फील ले सकते हैं। उसके बाद लगभग आपको 1 घंटा वहां लगेगा आराम से। उसके बाद आप जाइए मेन जगह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, यूनिटी ग्लो गार्डन, मेज गार्डन, विश्व वन, ये सब वहां आप जाइए। उसके बाद ये एक प्राइस चार्ट है जिसे देखकर आप डिफरेंट एक्टिविटीज का प्राइस पता कर सकते हैं। जीआरसीटीसी का मेन बस स्टॉप आता है जहाँ पर सारी बस रुकती हैं, बहुत बड़ा एक एरिया है। जब हम वहां पहुंच जाएं, उसके बाद सबसे पहले आप स्टार्ट करिए मेज गार्डन, आप फुली एनर्जेटिक होंगे। मेज गार्डन श्रीयंत्र से एक कॉन्सेप्ट उठाया गया है, जैसे आपने श्रीयंत्र देखा होगा, कुछ ने देखा होगा कुछ ने नहीं, तो श्रीयंत्र हमारे हिंदू कल्चर में एक यंत्र होता है। तो उसकी पहले आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी, 5 से 10 मिनट की एक वीडियो होगी, उसमें आपको समझाया जाएगा कि ये कैसे काम करता है, आप वहाँ कैसे जाएं, और पूरी उसकी हिस्ट्री और कैसे कैसे होता है सब उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जब आप वहां अंदर पहुंच जाएं तो आप हर जगह, मतलब एक भूल भुलैया टाइप है, नॉर्मल समझे, श्रीयंत्र से उसका डिजाइन लिया गया है और भूल भुलैया टाइप है। आप जब वहां अंदर घुस जाएं तो लगभग आपको आधा पौन घंटा उसे सुलझाने में लगेगा। सबसे पहले बीच में एक ग्लोब टाइप आता है, वहां पहुंच जाए तो लगभग आपने आधी पजल सॉल्व कर ली, वो सब आपको बताया जाएगा। और फिर बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ के जब आप ऊपर चढ़ जाए तो बहुत अच्छा वहां से व्यू मिलता है, और वहां से आप एक नक्शा भी डिजाइन कर सकते हैं उस पजल को सॉल्व करने के। मेज गार्डन फैला हुआ है 3 एकड़ के एरिया में, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा एक भूल भुलैया टाइप मेज गार्डन है, जो 2100 मीटर का टोटल पाथवे है, मतलब 2 किलोमीटर के लगभग मतलब उसका पाथवे है पूरा। जैसे आप चलेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता बना हुआ है उसमें अंदर ही अंदर, और उसका टाइम होता है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, आप वहां आराम से घूम सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें, ये सारी चीजें 5-6 बजे शाम को, 6 बजे मैक्सिमम बंद हो जाती हैं। मैं आपको इनका टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन ये सब सारी चीजें बंद हो जाती हैं 5-6 बजे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इन सारी जगह ये ना सोचिए कि रात को जाएंगे लाइटिंग होगी, ये सब ये 5-6 बजे सब बंद हो जाती है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जाइए। उसके बाद आप वैली ऑफ फ्लावर्स में आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर दिखेंगे और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी दिखेंगी फ्लावर्स और प्लांट्स की, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ जंगल सफारी भी है उसके एकदम एडजेसेंट, मतलब रोड के इस तरफ जंगल सफारी और रोड के इस तरफ ये मेज गार्डन, वैली ऑफ फ्लावर्स और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह। तो आप जंगल सफारी भी जा सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे जूस वगैरह देख रखे हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, बाकी अगर जैसा आपका मन हो आप वहां जा भी सकते हैं। जंगल सफारी एक बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, उनके ही वहाँ हर तरीके के जानवर हैं, स्नैक्स, रेप्टाइल्स और बहुत अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं वहां पर, और आपको वहाँ काफी मजा आएगा। अगर आप जंगल सफारी नहीं जाते तो आप मेज गार्डन, वैली ऑफ फ्लावर्स करने के बाद आप जाइए विश्ववन। विश्ववन मतलब एक ग्लोबल फॉरेस्ट, वो होम है कई तरीके की हर्ब्स का, शर्ब्स का, ट्रीज का, जो हमारे नेटिव हैं, या फिर 7 कॉन्टिनेंट आपको वहां दिखेंगे अलग अलग, जैसे साउथ अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, एशिया वगैरह, हर चीज आपको वहां दिखेगी और बहुत ही आपको मजा आएगा। उसके बाद आप वहाँ हर्ष टाइप भी बनी हुई है, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, और उसके बिल्कुल एडजेसेंट, मतलब जैसे आप वहां घुसेंगे तो आपको सामने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। और जब आप वहां चले जाएं तो आप खूब एंजॉय करिए, वहां पर रेयर स्पीशीज लाई गई हैं हर जगह की, और जो यूनिक स्पीशीज हैं सब कॉन्टिनेंट की वहां लाई गई हैं। आप ये समझिएगा, मतलब अगर आप वहां पहुंच जाएं तो जैसे आप नॉर्थ अफ्रीका के और यूरोप वगैरह के आप देख रहे हैं प्लांट्स, तो वो वहीं मिलते हैं, इंडिया में मिलने बहुत मुश्किल है और रेयरली कहीं मिल सकते हैं, वरना ये बहुत मुश्किल है। वो वहीं के ही ओरिजिनेटेड है और वो वहीं मिलते हैं, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां उन्हें देखें। हाँ, विश्व वन एक थीम पे आधारित है, जो थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके बाद आपको वहां घूमने में लगभग 1 घंटा 30 मिनट के आसपास समय लगेगा। उसके बाद आप जाइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे मेन जगह है जिसकी वजह से आप वहां जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
भारत के गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची प्रतिमा है। जैसे आप जानते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के राजनीतिक एकीकरण में उनकी भूमिका का सम्मान करती है। 2018 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। 3000 से ज्यादा श्रमिकों ने और 250 से ज्यादा इंजीनियरों ने यह काम करा है, जिसमें भारत में अनुपलब्ध सुविधाओं के कारण चीन से कांस्य पैनल डाले गए हैं इसमें लाकर, जो इस क्वालिटी की बेहतरीन मटेरियल के बने हुए हैं कि वहां बारिश हो, सर्दी, तूफान कुछ भी आए, वो रस्ट, कोरोजन मतलब जंग वगैरह उसमें नहीं लग सकता। और सालाना लाखों आगंतुकों को मतलब टूरिस्ट वगैरह को आकर्षित करती है। एक श्रृंगालय भी है वहां, एग्जीबिशन हॉल स्टेच्यू के नीचे ही। जैसे आप जाएंगे तो पहले आप एग्जीबिशन हॉल ही विजिट करिए, उसके बाद आपको उनके फुट तक जाने का मौका मिलेगा और आप वहां जाकर अचंभित हो जाएंगे। 182 मीटर मतलब 600 फीट ऊंची एक प्रतिमा, लगभग 60 मंजिली। जब आप वहां जाएंगे देखेंगे और बहुत ही ऊंची आपको एक प्रतिमा दिखाई देगी, बहुत ही आपको वहां मजा आने वाला है। एस्केलेटर्स पे जाकर आप उनके फुट तक जाएंगे, आप वहां एंजॉय करिए, व्यू का मजा लीजिए, फोटोग्राफी वगैरह, वीडियोस वगैरह बनाइए। उसके बाद फिर जब आप वहां पहुंच जाएं तो वहीं आराम से स्टे करिए, 2 से 3 घंटा वहां फील करिए। वहां बेंच वगैरह है, गोल्फ कार्ट चलती है, गोल्फ कार्ट वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, वहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। लेजर शो के लिए जब आप उस पर बुक करेंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप ये ध्यान रखें कि जब आप वहां जाएं तो ऑफिशियल वेबसाइट है, पहले ही टिकट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लेजर शो देखना है, लेजर शो वहां का बहुत ही कमाल होता है, उसे आप मिस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करेगा, क्योंकि वहां का लेजर शो वर्ल्ड प्रसिद्ध है और बहुत ही सुंदर वहां का लेजर शो होता है। लेजर शो देखने के लिए कैंपस व्यू जो है वो काफी अच्छा है। 2 जगह लेजर व्यू दिखाया जाता है, हेलीपैड में और कैंपस व्यू, हेलीपैड व्यू। हेलीपैड व्यू थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगने का, क्योंकि वहां सीटिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं होती। आप कैंपस व्यू में बैठिए, वहां फिर जो बेंचेस लगी होती हैं, पहले टिकट बुक कर लीजिएगा, वहां आराम से बैठकर आप देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और आपको बहुत ही वहां मजा आएगा। उसके बाद कैंपस व्यू के बाद ही जब आप लेजर शो पूरा देख लें, 7 बजे शुरू हो जाता है लेजर शो, और उसके बाद फिर आप जाइए डैम पर एक शो होता है, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। सरदार सरोवर डैम आपको सामने से देखने को मिलेगी और पूरा लाइटिंग शो होता है, बहुत ही आपको वहां मजा आने वाला है। यूनिटी ग्लो गार्डन में थीम पार्क बना हुआ है, वहां पर आप जाकर अपनी फोटो वगैरह खींच सकते हैं। वहां के फ्लावर्स और हिरन वगैरह सब कुछ में लाइट जल जाती है, आप वहां पास वे पर जाकर वीडियो फोटोज वगैरह ले सकते हैं, आपको बहुत ही वहां मजा आएगा। उसके बाद आप आ जाइए होटल में, ये आपका पहला दिन खत्म होता है। अगले दिन फिर सुबह ही आप 8 बजे, जैसे सब खुल जाता है मैंने आपको बताया, 8 बजे आप जाइए आरोग्य वन बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े एरिया, 17 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है, और वहां जाकर आपको एक अलग ही बेनिफिट्स, योगा, आयुर्वेदा, मेडिटेशन के पता चलेंगे। तो वहां पर आप एक अपना सेशन भी बुक कर सकते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन थेरेपी होती है, आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। वहां पर आरोग्य कैफे भी है, जहां पर गुजराती थाली इस 230 या 300 के आसपास की थाली होती है, उसे भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ खाना वगैरह बनता है। आप एकता नर्सरी में भी ट्राइबल कैफे, ट्राइबल फूड और ये सब खाना आप खा सकते हैं। उसके बाद जब आप आरोग्य वन में काफी अच्छे तरीके विजिट कर लें, बहुत ही बड़ा है वो एरिया, आप खूब अच्छे से वहां घूमिएगा। और जो बेस्ट सीजन है इन सब जगह जाने का वो है अक्टूबर से लेकर फरवरी और मार्च तक का, क्योंकि फिर बाद में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है। जब हम गए थे लगभग फरवरी के एंड में, जब भी काफी गर्मी हो गई थी, तो आप कोशिश करिए दिसंबर जनवरी के आसपास जाने के लिए। लेकिन जैसे एग्जाम वगैरह खत्म होते हैं तो आप मार्च फरवरी के आसपास भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि दिन के समय आप किसी शेड में बैठे, प्लांट्स की शेड में या एग्जीबिशन हॉल में हो, कहीं मतलब कवर्ड एरिया में, क्योंकि काफी गर्मी हो जाती है, वहां घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो खलवानी टू जरवानी इको टूरिज्म टूर भी कर सकते हैं। ये एक बस टूर होता है जो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है। ये आपको विश्व वन और जरवानी टू खलवानी कैंप साइट, इको टूरिज्म कैंप साइट, आरोग्य वन, एकता नर्सरी, डायनो ट्रेल मतलब जैसे जो डायनासोर है उनका एक किड्स पार्क है, वहां पर पूरा डायनासोर का एक पार्क बना रखा है।
और जरवानी एडवेंचर स्पोर्ट्स साइट, वहाँ पर आपको रॉक क्लाइंबिंग, एटीवी ड्राइविंग और बंजी जंपिंग वगैरह बहुत सब वहाँ मिलेंगी जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे जरवानी में, और बहुत ही आपको वहाँ मजा आएगा। इसका जो प्राइस होता है वो 300 पर पर्सन एडल्ट और 250 पर चाइल्ड होता है। बहुत ही आपको हर चीज घूमने में मजा आने वाला है, बहुत ही सुंदर हर चीज में बनी हुई है। और आप सुबह सुबह या कभी भी आप वहाँ साइकिलिंग भी कर सकते हैं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मैं आपको बोलूंगा साइकिलिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है वहां पर। और जो रिवर फ्रंट साइकिलिंग होती है, आप इलेक्ट्रिक साइकिल ही लीजिएगा। सुबह 6 बजे से रात को 8-10 बजे तक साइकिल टूर होता है। 400 रुपए की इलेक्ट्रिक साइकिल होती है और लगभग 300 के आसपास नॉर्मल साइकिल होती है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इलेक्ट्रिक साइकिल ही लें, क्योंकि वहाँ चढ़ाई भी आती है, वो सब होता है। तो नॉर्मल साइकिल में आपके जो थाई है और फीट वगैरह दुख सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल ही प्रेफर करें। बहुत ही सुंदर व्यू आता है, और मैं बोलूंगा आप 6 बजे जाएं, क्योंकि 6 बजे आप पहुंचेंगे तो वहां आप सनराइज भी देख पाएंगे। सनराइज वहां बहुत ही सुंदर होता है, और बहुत ही आपको वहाँ ओवरऑल मजा आएगा घूमने में। ये एक प्लान चार्ट है, इसे पोस्ट कर आप एक बार रीड कर सकते हैं। ये काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा और काफ़ी अच्छा है। आप वहाँ एकता मॉल भी जा सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं और यूनिक चीजें मिलती हैं पूरे इंडिया की। आपको वहाँ बहुत ही मजा आएगा, और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से चले। मैंने आपको सारी चीजों की एक डिटेल जानकारी दे दी है, तो आप उन सब जगह जाएं, घूमें और इंजॉय करें। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, अगर आप दोस्त वगैरह हैं तो जा सकते हैं। बहुत ही आपको वहाँ मजा आएगा, और बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस है वहाँ का। तो इसी के साथ मेरी इटिनरी खत्म होती है। हाँ, मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।